Hello dost, I'm Asoka sir. Welcome to all students on this YouTube channel, Asoka Institute. So today I'm going to teach you English book class 12th. The chapter name is The Soldier. The Soldier आपका चैप्टर है and this poem has been composed by a bar poet Rupert Brooke. Rupert Brooke is the composer, is the poet of this chapter of this poem. The name Soldier. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल कविता पढ़ने से पहले हम लोग जान लें किनके बारे में, तो राइटर पोएट के बारे में, रूपर्ट ब्रूक के बारे में जानते हैं. समथिंग इम्पॉर्टेंट बात, बिकॉज एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इनसे जीवन से रिलेटेड, पोएट या राइटर के जीवन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस. तो कुछ बातें के ऊपर हम लोग फोकस कर लेते हैं, समझ लेते हैं. तत्पश्चात हम लोग कविताएं पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे एंड आल्सो देखेंगे समरी. तो देखते हैं. रूपर्ट ब्रूक वाज born on 3 अगस्त 1887. कितना अगस्त? 3 अगस्त है ना, 1887. Was born in a well-to-do academic family. इनका जो जन्म हुआ था 3 अगस्त 1887 ईस्वी को इंग्लैंड में हुआ था, एकेडमिक फैमिली में हुई थी, है ना. हिज फादर वाज ए हाउस मास्टर ऑफ रग्बी स्कूल वेयर रूपर्ट वाज एजुकेटेड बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज. मतलब इनका जो पिता जो थे वो हाउस मास्टर थे रग्बी स्कूल का, यहीं जो है एडुकेटेड हुए रूपर्ट ब्रूक. तत्पश्चात गए थे किंग्स कॉलेज, यानी कि इनका स्टार्टिंग स्कूल का नाम है कहाँ का नाम है, तो रग्बी स्कूल, ओके ना. और जा कर के उसके बाद कहाँ गए? किंग्स कॉलेज गए. कौन? हमारे जो पोएट हैं, वो पोएट कौन है? रूपर्ट ब्रूक. तो रूपर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ? तो याद रखेंगे 1887, यानी 3 अगस्त 1887 को इनका क्या हुई? जन्म हुआ. कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ, है ना. और जो है से ये किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़े, है ना. बाद में आगे चल करके, हालांकि स्टार्टिंग इनका स्कूल का नाम है रग्बी स्कूल, ध्यान में रखेंगे. W.B. येट्स जो जानते होंगे, W.B. येट्स के बारे में हमारे पाठ्य पुस्तक में भी दिया गया है, हम पढ़ेंगे इनके बारे में. द फेमस पोएट है और डिस्क्राइब हिम, इनके बारे में बताए थे. क्या बताए थे? कि द हैंडसम यंग मैन इन इंग्लैंड. बोले थे कि इंग्लैंड में सबसे अगर कोई सुंदर है तो वो है रूपर्ट ब्रूक. ये कौन बोले थे? W.B. येट्स ने इनके बारे में बताए थे कि वह इंग्लैंड के सुंदर युवा हैं, है ना. मतलब सच में आप फोटो में भी देख सकते हो कितनी इनकी सुंदरता, और बहुत ही नवयुवक थे, है ना. जैसे आज सबसे सुंदर अगर हॉलीवुड में कहते हो ना, जिसका फेवरेट है जो हीरो रहता है, जैसे ऋतिक रोशन, है ना, जैसे वरुण धवन, है ना, टाइगर श्रॉफ. तो कहने का मतलब है कि ये इंग्लैंड का एक ज़माने का एक बहुत बड़ा हैंडसम लड़का था, है ना, रूपर्ट ब्रूक. ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये W.B. येट्स जो एक फेमस पोएट है वो बोले थे कभी. ओके. He assumed a symbolic role that individually turned into the myth of young and beautiful fallen warrior. और ये बहुत है, उनका मानना है, assumed मानना कि एक प्रतीक थे, है ना, कि यंग लोग का इतनी सुंदरता का, और जो है ना, इतनी सुंदर जो है से योद्धा था ये, वॉरियर था ये. ही डाइड ऑफ कितना ऑन अप्रैल 23 1915
यानी कि ये मरे कब, तो 23 अप्रैल 1915 ईस्वी को डाइड हुए थे। मैं बता दूं कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वार में ये सोल्जर थे, है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जब हो रही थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार जानते हो ना कब हुई थी, तो 1914 से 1918, है ना। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी, उस फर्स्ट वर्ल्ड वार में ये इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा सोल्जर थे, हैं, सैनिक थे, और इनमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरा हुआ था। और नहीं विश्वास है तो जब हम लोग कविता लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे अभी, तो देख लेंगे कि सच में कितने ये महान व्यक्ति थे, हैं। मैं बता दूं कि इंग्लैंड ये जो है से युद्ध भूमि में ही बेचारे मारे गए थे, हैं। तो इन्हें वार पोएट कहा जाता है। सबसे बड़ी चीज़ है वार पोएट हु इंस्पायर्ड पेट्रोटिज्म इन द ईयरली पैसेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। मैंने प्रथम विश्व युद्ध में के दौरान जो शुरुआती दौर में सबसे अगर देशभक्ति की विचारधारा भरी थी, तो इनमें भरा था, रुपर्ट ब्रूक में भरा हुआ था, है। बहुत पेट्रोटिज्म पोएट कहा जाता है इनको, वार पोएट कहा जाता है इनको, है ना। ये अपने मदरलैंड के प्रति, इंग्लैंड के प्रति जो है से देशभक्ति की भावना को जो जबरदस्त रूप में जो है से व्यक्त किए हैं, एक्सप्रेस्ड किए हैं, है ना। और तो इस तरह से सोल्जर इनका बिल्कुल दिल को छू जाने वाली पोएम है जो हम लोग पढ़ेंगे। सोल्जर ये बिल्कुल दिल को छू जाने वाली ही क्या है, पोएम है। और मैं बता दूं कि ये पोएम एग्जाम में पूछा जाता है। सोल्जर सोनेट पोएम है। कौन पोएम, कौन पोएम, तो सोनेट पोएम है। सोनेट, सोनेट क्यों कहा जाता है, तो 14 लाइन की कविता को, 14 लाइन्स की कविता को सोनेट पोएम बोला जाता है ना। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो सोल्जर जो है से कितना लाइन्स की कविता है, 14 लाइन्स की। और 14 लाइन्स की 14 लाइन्स की कविता को क्या पढ़ा जाता है, क्या बोला जाता है, तो बोला जाता है सोनेट पोएम। कैसा पोएम, सोनेट पोएम। याद रखिएगा मेरे भाई, परीक्षा में भी पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि सोनेट पोएम कितनी लाइन्स की कविता को कहते हैं। तो याद कर लीजिएगा, 14 लाइन्स की कविता को सोनेट कहते हैं। अब परीक्षा में भी पूछा जाता है कि सोल्जर जो पोएम है, द सोल्जर, वो कैसी कविताएं हैं, तो सोनेट कविताएं हैं। मतलब क्यों सोनेट कहते हैं, क्योंकि ये 14 लाइन की कविता है। हमारे जो पोएट है रुपर्ट ब्रूक, ये खुद एक सोल्जर थे, और एक सोल्जर के प्रति जो देश है ना, एक सोल्जर के अंदर जो देश अपने मातृभूमि के प्रति जो प्यार होता है, प्रेम होता है, हैं, वो प्रेम हमारे पोएट में कूट कूट कर भरा हुआ था, और है ना। और वही प्रेम यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है इस कविता के माध्यम से, सोल्जर कविता के माध्यम से। ओके ना। तो ध्यान में रखेंगे, जन्म हुआ कितना, 3 अगस्त 1887। मृत्यु कब हुआ, 23 अप्रैल 1915। चीज़ को ध्यान में रखिएगा सब कोई बच्चे, है ना। एक मृत्यु हुई थी एक लैंड, एक ये क्या बोलते हैं, एक लैंड ऑफ आइसलैंड, स्काइन है ना, स्काइसन में एक लैंड थी, है ना, वहीं पर इनका मृत्यु हुआ था। युद्ध के दौरान ही मृत्यु हुआ था, बेचारे कह सकते हो कि शहीद हो गए थे, मतलब कुछ काटने के कारण जो है से मृत्यु हुआ था। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कविताओं की लाइन्स और अर्थ को जानते हैं, और इसके बाद जो है से हम लोग क्या जानेंगे, शायरी भी अवश्य जानेंगे। अपनी इच्छा को कैसे मातृभूमि के प्रति हमारे पोएट रुपर्ट ब्रूक जो है से जग जाहिर किए हैं, देखने का काम करते हैं। कहते हैं, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरगन फील्ड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड। पोएट कहते हैं, है ना, कि अगर मैं मर जाऊं, अगर मैं सोचता हूं, पोएट क्या कहते हैं कि मैं सोचता हूं कि अगर मैं मर जाऊं ना, कोने, कोई भी कोना धरती के, पृथ्वी के किसी भी कोने में, विदेश की किसी भी धरती पर अगर मैं मर जाता हूं, तो फिर भी डेट इज फॉर एवर इंग्लैंड,
तो हम इंग्लैंड हमेशा के लिए बन जाएगा वो, है ना, वह जगह। क्या बोलते हैं कि पोएट कहते हैं कि अगर देखिए कितना अपनी मातृभूमि से अगाध प्रेम किए हैं ये हैं। वो बोलते हैं कि अगर मैं मर जाऊं कहीं भी, किसी भी विदेश की किसी भी धरती पर, तो मेरे इतनी क्षमता है मेरे शरीर का कण में कि जहाँ मुझे दफन किया जाएगा, जहाँ मैं मरूंगा, वो धरती, वो जगह भी किसका हो जाएगा? हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा, है ना। देखिए देश एक सैनिक के अंदर कितनी कूट कूट करके रग रग में भरा हुआ है, कण कण में भरा हुआ है देशभक्ति, कि इफ आई शुड डाई, कि अगर मैं मर जाऊं, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, मैं अपने आप में सोचता हूं, है ना, अपने लिए जब मैं सोचता हूं कि मैं अगर मर जाऊं ना, डेट देयर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरगन फील्ड, ये विदेश की किसी भी धरती पर अगर मैं मर जाता हूं तो वो धरती जो है से सदा इंग्लैंड के लिए हो जाएगा, हमारी हो जाएगा, है ना। और क्या कहते हैं? देयर शैल बी इन डेट रिच अर्थ ए रिच एयर डस्ट कंसोल्ड। पोएट कहते हैं कंसल्ड का मतलब क्या होता है? कंसल्ड का मतलब होता है क्या हो जाना, ये जुड़ जाना। क्या हो जाना? जुड़ जाना। तो मेरे प्यारो जो है से देख, कहते हैं पोएट कि देयर शैल बी इन डेट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कंसोल्ड, कि और वहाँ मिल गई श्रेष्ठ अपनी मिट्टी, उस मिट्टी में, मतलब कहते हैं कि मेरी जो बॉडी रहेगा जहाँ दफन जाएगा ना, क्यों हो जाएगा वो धरती हमारी इंग्लैंड, कहता है इसलिए हो जाएगा क्योंकि मेरी बॉडी का मिट्टी उस मिट्टी के साथ मिल जाएगा, कंसल्ट हो जाएगा, उस धूल कण में वहाँ का मिल जाएगा, क्योंकि मेरा जो शरीर जो बना है वो इंग्लैंड के धरती से बना है, इंग्लैंड की मिट्टी है मेरे शरीर में, और जहाँ मुझे दफन किया जाएगा, विश्व की किसी भी धरती पे मुझे दफन किया जाएगा तो वो इंग्लैंड का हो जाएगा, इसलिए क्योंकि हमारी जो मिट्टी है, मेरी बॉडी का मिट्टी, और उस मिट्टी के साथ मिल जाएगा तो वो मिट्टी इंग्लैंड का ही कहलाएगा, वो सदा के लिए वो धरती, वो कोना इंग्लैंड का हो जाएगा। तो इस तरह से देशभक्ति की विचारधारा रखते हैं। क्या बोलते हैं कि अगर मैं मर जाऊं कहीं भी, अपने लिए मैं मर जाता हूं, मैं सोचता हूं कि अगर मैं मरूं ना, मर जाऊं, डाई हो जाऊं, विश्व की विदेश की किसी भी धरती के कोने में मुझे दफन कर दिया जाएगा तो वो धरती ही इंग्लैंड का हो जाएगा, क्योंकि ये जो मेरी शरीर का जो कण है, धूल है, रिचेस्ट, है ना, अमीर धनी कण है, वो उसमें मिल जाएगा तो वो जो है से वो धरती जहाँ दफन मुझे किया जाएगा वो मेरा इंग्लैंड का हो जाएगा। फिर क्या बोलते हैं? कहते हैं अ डस्ट हुम इंग्लैंड वोड सेव्ड मेड अवेयर gave once her flowers to love, her ways to roam, a body of England's breathing English air। कहते हैं कि जो मेरी बॉडी है वो बॉडी किसका दिया हुआ है? मेरी बॉडी जो है, जो पैदा किया हुआ है, मेरी मिट्टी का, मेरे देश का, मेरे इंग्लैंड का है, जिसको और जिसे स्वरूप दिया, माने जो मेरी बॉडी है इसका स्वरूप कहाँ से मिला? मेरी मातृभूमि से, मेरी मातृभूमि अर्थात इंग्लैंड से मिला। उसी ने जो है से इंग्लैंड की धरती ने मुझे बनाया है, मुझे वोर जन्म दिया है, वोर मीन्स जन्म देना है, सेव्ड स्वरूप दिया है, मेड अवेयर और एक नई रूप बनाया है, गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव हर वेज टू रोम, ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीथिंग इंग्लिश एयर। कभी कहते हैं रूपरेट ब्रोक कि है ना, एक नई चेतना हमारे मातृभूमि ने मुझे दिया है, और क्या दिया? प्यार के लिए फूल दिया, चलने वाली राहें दिया, ही वेज टू रोम, रोम माने चलना, भटकना, है ना, ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, सांसों में भरने को स्वदेश की प्राण वायु और जिस्म दिया, है ना। और क्या किया? और जो है से, और देखो क्या करते हैं पोएट, कहते हैं कि वास्ट बाय द रिवर्स ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, और वो इंग्लैंड के ही नदियों ने मुझे नहलाया, मेरी मातृभूमि की नदियों ने मुझे नहलाया, और ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम,
और सूर्य ने जिसे आशीष दिया, है ना, इंग्लैंड के में जो प्रकाश सूर्य की पड़ती है उसी ने मुझे आशीष दिया, उसी ने मुझे ब्लेस्ड किया। तो ऐसी मातृभूमि को मैं अथाह प्रेम करता हूँ। और जो है से इस तरह से ध्यान में रखेंगे। फिर से एक बार लाइन को दोहरा देते हैं, ये कि पोएट हमारे रूपरेट ब्रूकी कहते हैं कि अगर मैं मर जाऊं किसी भी विश्व के कोने में, तो वो जिस कोने का दफनाया जाएगा वो कोना, वो धरती जो इंग्लैंड का हो जाएगा, है ना, क्योंकि मेरा जो कण शरीर का जो बना है, पार्ट बने हैं, वो रिचेस्ट धूल से बना है, और जहाँ मुझे दफन किया जाएगा वो भी इंग्लैंड का ही हो जाएगा, क्योंकि मेरी मिट्टी उसमें मिल जाएगी ना। वो अब कहते हैं कौन, कैसा मिट्टी? तो वो मिट्टी जिसने मुझे जन्म दिया, वो धरती, वो मातृभूमि जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने मुझे एक नया आकार दिया, जिसने मुझे सुरक्षा दिया, जिसने मुझे प्रेम के लिए फूल दिया, घूमने के लिए राहें दिया, और जिसके मेरे अंदर जो है से वो धरती की ही सांसें दौड़ रही है, वो मेरी मातृभूमि इंग्लिश एयर जो है से दौड़ रही है। और नहलाया जिस देश की नदियों ने, जिस हमारी मातृभूमि के ही नदियों ने मुझे नहलाया, और मातृभूमि के प्रकाश सूर्य ने ही मुझे आशीष दिया। तो इस तरह से हमारे पोएट जो है रूपरेट ब्रूकी अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। अब आते हम लोग सेकंड स्टेंजा की ओर और लास्ट स्टेंजा की ओर। तो सेकंड स्टेंजा में क्या कहा जा रहा है, देखने का काम करे प्यारो। कहते हैं पोएट, एंड थिंक दिस हार्ट ऑल इविल सेड अवे, a pulse in the internal mind no less gives somewhere back the thought by England given। कहते हैं and think, तब सोचो, पाप धूला, है ना, इविल, इविल मैंने कहा होता है दोष, सेड अवे मैंने दूर हो जाना है, और a pulse in the internal mind no less, है ना, कहते हैं कि और यह मेरा हृदय वहाँ कण बनकर एक हुआ, उस चेतना चिरंतन में करता वह रहा प्रकीर्ण उन्हीं विचारों को जिनकी स्वदेश ने दिया। माने पोएट कहते हैं कि मैं सोचता हूँ, मेरा हृदय में एक सोच चलती है कि अगर मेरे हृदय में किसी भी प्रकार का मेरे देश के प्रति बुराई आ जाता है ना, तो मैं उसे तुरंत दूर कर देना चाहता हूँ। मेरा हृदय वहाँ के कण बनकर एक हुआ है ना, और मेरी चेतना, मेरी इंटरनल माइंड में किसी भी प्रकार का थोड़ा सा भी इविल से नहीं अपने देश के प्रति रह जाता। गिव समवेयर बैक द थॉट ऑफ इंग्लैंड गिवन। पोएट कहते हैं, क्या कहते हैं कि मेरे अंदर जो सोच है ना, किसी भी तरह का जो आता है ना, ये किसका दिया हुआ? इंग्लैंड का दिया हुआ है। मेरे अंदर जो विचार चलती है वो इंग्लैंड का दिया हुआ है। हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम हैप्पी एज हर डे, and laughter land of friends and gentleness in heart at peace and an English even। कहते हैं कि और है ना कि हर साइट्स एंड साउंड्स, उसका दृश्य, आवाजें सब मेरे अंदर है। ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, और हर मैंने प्रतिदिन जो मैं खुश रहता हूँ, स्वप्न जो सपनों को जो मेरे अंदर जो चलता है वो केवल देश के अपने मातृभूमि के लिए चलता है, क्योंकि मातृभूमि ने ही मुझे बनाया है, मेरे आवाज़ को बनाया, मेरे विचार को बनाया, मेरे दृश्य को बनाया। एंड लाउटर लर्न ऑफ फ्रेंड्स, एक दोस्त की भांति मुझे सिखाया, है ना, मुझे हंसी दिया, परिहासों को अच्छाई के रूप में, मित्र के रूप में मुझे बनाया, है ना, मेरे देश ने मुझे एक मित्र की भांति मुझे सब कुछ सिखाया है। इन हार्ट एट पीस, पोएट कहते हैं रूपरेट ब्रूक कि मैं ऐसा जब सोचता हूँ अपने हृदय में, मैं, है ना, तो मुझे शांति मिलती है। और अंडर एंड इंग्लिश इवन, और क्या होते हैं कि यह मेरे लिए इंग्लैंड जो धरती है वो स्वर्ग की तरह है। किसी भी सोल्जर का जो देश है ना, अपने देश के प्रति जो अगाध प्रेम होता है, किसी भी सोल्जर यही सोचता है कि मेरी धरती जो है, मेरी मिट्टी जो है वो क्या है, वो मेरी मिट्टी मेरे लिए स्वर्ग की तरह है ना। तो इस तरह से रूपरेट ब्रूकी ने अपनी मातृभूमि, अपनी मिट्टी से अगाध प्रेम किया है, अपने विचारों को व्यक्त किया है। मैं बता दूं बच्चों कि ये कविता लिखने के कुछ ही दिनों बाद इनका मृत्यु हो गया था।
है ना, ऐसा लगता है मानो कि जान रहे थे कि आने वाला समय में, बहुत अल्प समय में मैं मर जाऊंगा, तो क्यों ना अपने देश के प्रति अपनी भावनाओं को इस कविता के रूप में व्यक्त कर दूं, है ना। तो इस तरह से ये रूपर्ट ब्रूक जो है से अपने देश के प्रति ये देशभक्ति भावना को जागृत किया है। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग जो है इस वीडियो को देखोगे और देखने के तत्पश्चात समझोगे और लाइक करोगे। जो नए बच्चे आएंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, जिससे कि मैं जैसे ही वीडियो बनाऊं वो वीडियो जो है आप लोग को मिल सके। तो अब मैं समरी बता देता हूं। हमने यहाँ पर लिख भी दिया है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, ये सारा कुछ, है ना। दिस पोएम इज सोनेट पोएम, चूँकि ये 14 लाइन्स की कविता को क्या कहते हैं, सोनेट कहते हैं, है ना। इट इज एक्सप्रेस द पेट्रोटिज्म ऑफ ए सोल्जर्स ऑफ हिज मदरलैंड। ये कविता जो है क्या किया है, अपने मदरलैंड के प्रति एक सोल्जर का प्रेम, देशभक्ति दिखाया है। द पोएट वाज आल्सो ए सोल्जर। हमारे जो पोएट हैं रूपर्ट ब्रूक, वो क्या है, एक सोल्जर ही थे। द पोएम हैज़ बीन रिटेन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। ये कविता कब लिखी गई, तो उस समय लिखी गई जिस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रही थी, है ना। ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर 1914 में ये कविताएं जो है से लिखी गई थी मेरे प्यारों। तो थोड़ी सी लाइन में छोटी सी ये समरी है, ध्यान से सुनिएगा, आराम से आप याद भी हो जाएगा। द प्रेजेंट पोएम द सोल्जर हैज़ बीन कंपोज्ड बाय ए फेमस इंग्लिश पोएट रूपर्ट ब्रूक ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। कि प्रस्तुत कविता जो है से कंपोज किया गया, लिखा गया है किनके माध्यम से, तो रूपर्ट, एक फेमस इंग्लिश कवि जो है रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। कब, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, है ना। द पोएट इज पेट्रोटिक एंड दिस पोएम इज, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर पोएम होगा, तो द पोएम इज पेट्रोटिज्म एंड सोनेट। ये कविता जो है से कैसी कविता है, देशभक्ति वाली है, और सोनेट कविता है, 14 लाइन की कविता है, और 14 लाइन की कविता को क्या बोलते हैं, सोनेट कहते हैं। फिर है, इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब द फीलिंग ऑफ एन इंग्लिश सोल्जर हु गोज टू फॉरेन कंट्री टू फाइट फॉर इन हिज ओन कंट्री। कहते हैं कि इस पोएम में बताया गया है, कवि ने बताया एक सोल्जर के फीलिंग को बताया, इंग्लिश सोल्जर के फीलिंग को बताता है, जो कहाँ फॉरेन देश में, माने फॉरेन विदेशों, दूसरी की देश मिट्टी पर, दूसरे देश की मिट्टी पर लड़ने गया है, अपने देश के लिए लड़ने गया है। He wants to say if I should die, वो कहना चाहते हैं पोएट कि अगर मैं मर जाऊँ एनीवेयर, कहीं भी इन द वर्ल्ड, इस विश्व में, है ना, आवर कंट्री आफ्टर दैट आई विल कंटिन्यू बिलोंग टू इंग्लैंड। तो अपने देश के लिए कहीं भी अगर मैं मर जाऊँ किसी विश्व की धरती पर, तो मालूम है मैं सदा के लिए इंग्लैंड का ही कहलाऊंगा, वो धरती भी जहाँ पर दफन होगा वो इंग्लैंड का ही हो जाएगा, ऐसा बताया ना। बिकॉज एवरीथिंग ऑफ माई लाइफ हैज़ बीन गिवन माई मदरलैंड, क्योंकि मेरे जीवन का जो भी कुछ है सब दिया हुआ है मेरी मातृभूमि का द्वारा दिया हुआ है, मेरा इंग्लैंड ने दिया है मुझे। ही रिमेंबर्स द फ्लावर्स, वो याद करते हैं वहाँ के फूल, वहाँ की राहें, द वेज, द एयर, हवा, द रिवर्स, वो नदियाँ, द सन्स ऑफ होम, अपने देश की वो सूरज लाइट, सन की लाइट, डेट हाउ माई बॉडी हैज़ बीन बिल्ट बाय दिस थिंग्स ऑफ इंग्लैंड, कि किस तरह से मेरी जो शरीर है, शरीर बना मेरे इंग्लैंड ने बनाया मुझे, प्यार फूलों का के लिए, है ना, मैंने प्यार रूपी फूल दिया, नदियों से मैंने नहाया, वहाँ की नदियों ने मेरे रग में जो चल रही है रक्त, ब्लड में जो दौड़ रहा है वो हवाएं, वो देश की, मेरी मातृभूमि का, ऐसा बताते हैं। फिर क्या कहते हैं, द पोएट सेज, कवि कहते हैं, दैट एवरी क्वालिटी ऑफ माइंड हैज़ बीन गिवन बाय इंग्लैंड, मेरे मस्तिष्क का जितने भी गुण है, क्वालिटी है, वो सब दिया हुआ है मेरी मातृभूमि इंग्लैंड का। एज ए ड्रीम लाउटर एंड जेंटलनेस, जैसे मेरी स्वप्न, है ना, एक दोस्त की भांति मेरी इंग्लैंड ने मुझे एक रूप दिया, एक नेक दिल का इंसान बनाया। और अंत में क्या बोलते हैं, तो इन द लास्ट ऑफ दिस पोएम द पोएट टेल्स अस दैट इंग्लैंड इज माई हेवन। अंत में बोलते हैं कवि कि जो पोएट रूपर्ट ब्रूक क्या कहते हैं कि मेरे लिए तो इंग्लैंड क्या है, स्वर्ग की तरह है ना। तो आप लोग इस वीडियो को देखोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे,
और शेयर अवश्य करोगे, जितने भी क्लास 12 के बच्चे हैं उसके लिए तो अत्यंत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।